अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर वक्त बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इनको डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स में मुख्तलिफ इकसाम में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, decomposition reactions and displacement reactions हैं and double displacement reactions हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे combination reactions। ठीक है। The chemical combination of two or more substances The chemical combination of two or more substances to form one compound is called combination reaction। यानी chemical combination किसकी, दो या दो से ज्यादा substances की एक compound के साथ, उसको हम कहते हैं combination reaction। Following are examples of combination reaction। ठीक है। हाइड्रोजन है और उसके साथ ऑक्सीजन है और क्या बना, वाटर। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन दो सब्सटेंसेस की या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की एक कंपाउंड के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक है। ये है जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन during which a compound splits up into two or more simple substances is called decomposition reaction। ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तकसीम हो जाए, स्प्लिट हो जाए, वो होता है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये पोटाशियम क्लोरेट है, ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है। तो इसने नेक्स्ट दो कंपाउंड्स में, दो सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया। ठीक है। तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो सिंपल सब्सटेंसेस में। और उसके बाद है लेड नाइट्रेट। ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तीन में हो गया। ठीक है। तो टू या टू से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाना, ये होता है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और रेडिकल बाय अनदर इन कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है रिप्लेसमेंट ऑफ एटम की, किसी भी एटम या रेडिकल की रिप्लेसमेंट किसी और कंपाउंड के जरिए। ठीक है। कोई और कंपाउंड उनको रिप्लेस कर दे, तो ये होता है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और रेडिकल टू डिस्प्लेस अनदर डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है। किसी भी एटम या रेडिकल की जो एबिलिटी होती है डिस्प्लेस करने की, वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर पे। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया जिंक और कॉपर सल्फेट की। ठीक है। जिंक सल्फेट और कॉपर जो था वो हो गया, बन गया। इन दिस रिएक्शन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक डिस्प्लेसेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन of its salt copper sulfate consider another reaction। इस रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक जो था उसने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, उसने अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है। एक्वस सोल्यूशन के जरिए अपने साल्ट ऑफ इट्स साल्ट कॉपर सल्फेट। इसी तरह एक और एग्जांपल दी है 2KBrCl2 2KCl और Br2। इन दिस रिएक्शन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है। ठीक है। ये वाला इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोरोमीन को। ठीक है। बोरोमीन को रिप्लेस के साथ रिप्लेस कर दिया फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। दो जो हैं रिएक्टेंट्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करके। ठीक है। जैसे AB प्लस CD, ये आपको समझाने के लिए इन्होंने सैंपल के तौर पे दिया है। AB प्लस CD, तो ये अपने रेडिकल्स चेंज करेंगे। A के साथ D लग जाएगा। ठीक है। ये A के साथ क्या लग गया, D, और B के साथ क्या लग जाएगा, C और B। ठीक है। ADCB। ठीक है। सम एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, हमें एक देख लेते हैं। BaCl2
Na2SO4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, Ba इधर से ले लेना है और SO4 इधर से ले लेना है, ठीक है। इसी तरह ठीक है, Na2Cl2 है तो 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, 2NaCl। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Na के साथ भी 2 ही है और Cl के साथ भी 2 है। हम इधर ऐसे अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2NaCl। नेक्स्ट है AgNO3 NaCl, तो Ag और Cl आ जाएगा, ठीक है, और NaNO3 आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से इसको हमने अरेंज करना है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस हमने रिएक्शंस को रिप्लेस करना है। एक दफा आप इसको डेफिनेशंस के साथ समझ लें, इसकी एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल भी देनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो एग्जांपल मस्ट होती है। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आती है ना कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपने उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके साथ एग्जांपल जरूर दिया करें। चले, इसका तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।